हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में हम इकाइनोडर्मेटा फाइलम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द सैलिएंट फीचर्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा टर्म को अगर मैं स्प्लिट करूं तो इकाइनस का मीनिंग है स्पाइन्स और डर्मा का मीनिंग है स्किन। ठीक है, तो इनका जो बॉडी होगा वो स्पाइनी होगा। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन हो गए। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो भी इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको? ओशन के अंदर। ये अकेले रह सकते हैं तो ये सॉलिटरी हो सकते हैं, या तो ये एक जगह पे रह सकते हैं तो ये सेडेंटरी या सेसाइल लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं, या फिर ये स्विम कर सकते हैं तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये ग्रेगेरियस हो सकते हैं, और ये एक्वेटिक है तो ये कैसे है? बेंथिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलेगी आपको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यूसिलोमेट है ये, मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। और अभी यहाँ पे जो टाइप है वो कौन सा है? एंटेरोसिलोम। अभी तक हम कौन सा टाइप पढ़ रहे थे यूसिलोमेट्स के अंदर? साइजोसिलोम। इसके अंदर ये कौन सा टाइप है आपका? एंटेरोसिलोम। बॉडी प्लान है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब। सिमेट्री अगर हम देखें तो जो लार्वा है वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाएगा, और जो अडल्ट है वो पेंटामेरस या फिर रेडियल सिमेट्री आपको दिखाएगा। ठीक है, रेडियल सिमेट्री का मतलब यह है कि आप कहीं से भी कौन से भी प्लेन से कट करो, आप कट करने के बाद जो 2 हाफ्स मिलेंगे आपको वो एक जैसे देखने को मिलेंगे। बायलैटरल सिमेट्री तो हमको पता ही है कि इसका एग्जांपल ह्यूमन भी है। तो अगर ऐसे इस तरीके से बीच में से अगर मैं काटूं तो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो सेम देखने को मिलेगा। रेडियल सिमेट्री में कैसा है कि आप कोई भी प्लेन से काटो, वो ऑर्गेनिज्म जो है, जो प्लेन से आप काट रहे हो, तो जो 2 हिस्से बनेंगे वो सेम टू सेम देखने को मिलेंगे आप। ठीक है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, ये नॉन कोऑर्डिनेट है, तो अगेन नोटोकॉर्ड इसके अंदर एब्सेंट होगा। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा सिर्फ इसके अंदर। इसके साथ साथ माउथ जो है, माउथ प्रेजेंट होगा कहां पे? वेंट्रल या लोअर साइड की तरफ। ठीक है, तो अगर मेरा स्टारफिश इस तरीके से पड़ा हुआ है तो उसके नीचे वाला जो सरफेस होगा, लोअर सरफेस, वहां पे मेरा माउथ देखने को मिलेगा। और इसका जो अपर सरफेस होगा या फिर जो डॉर्सल सरफेस होगा, वो डॉर्सल सरफेस पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा? एनस। ठीक है, तो जहां पे माउथ देखने को मिलेगा वो वाला जो साइड होगा उसको मैं बोलता हूं ओरल साइड। तो वेंट्रल साइड जो है उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, वो है ओरल साइड। और जहां पे एनस होता है तो अपर साइड पे इसका एनस होगा, तो अपर या डॉर्सल साइड को मैं बोलता हूं एब ओरल साइड। ठीक है, मतलब ओरल साइड का ऑपोजिट साइड जो है उसको हम बोलेंगे एब ओरल साइड। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन विल अकर बाय ट्यूब फीट। इसके अंदर वास्कुलर, वाटर वास्कुलर सिस्टम भी मौजूद होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि रेस्पिरेशन जो है ट्यूब फीट से हो सकता है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर वास्कुलर, वाटर वास्कुलर सिस्टम का भी कुछ अहम रोल है इसके अंदर। इसके साथ साथ पेरिस्टोमियल, गिल्स, पेपिली और रेस्पिरेटरी ट्री, ये सारे स्ट्रक्चर जो है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर ओपन टाइप की है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज आपको याद करनी है कि हार्ट और ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है एब्सेंट होगा इसके अंदर। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि हीमल एंड पेरियोहीमल system of coelomic origin are present in the case of circulation. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वेस्ट, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। और वाटर जो एंटर करेगा बॉडी के अंदर, इट विल एंटर थ्रू मैड्रेपोराइट। ठीक है, तो ये सीव लाइक स्ट्रक्चर है। यही सीव लाइक स्ट्रक्चर से जो आपका वाटर एंटर करेगा इनसाइड योर इकाइनोडर्मेटा, तो वो फिल्टर किया जाएगा थ्रू दिस सीव लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे हैं मैड्रेपोराइट। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ हमने वाटर कैनाल सिस्टम कहां पे देखा था? पोरीफेरा के अंदर। वाटर कैनाल के अंदर भी ये सेम फंक्शंस हो गए एक्सेप्ट लोकोमोशन। ठीक है,
वाटर कैनल सिस्टम में कैप्चर ऑफ फूड होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वेस्ट होगा, एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, लेकिन लोकोमोशन नहीं होता। बट इन द केस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम ये सारे चीजें हो गए अलोंग विथ लोकोमोशन। तो वाटर कैनल सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम दोनों में क्या फर्क है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन, whereas वाटर कैनल सिस्टम विच वी हैव स्टडीड इन पोरीफेरा इट डज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंपल नर्वस सिस्टम है विथ अ रिंग, नर्व रिंग अराउंड माउथ एंड रेडियल नर्व्स इन द आर्म्स। तो अगेन एज इट इज याद करना है, कुछ ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना। रिप्रोडक्शन कैसा है, मोस्टली यूनिसेक्सुअल है और डायोशियस कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब सेक्सेस सेपरेट होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेल ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है। बायसेक्सुअल के अंदर आपको पता है कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो कुछ एग्जाम्पल्स बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं इन द केस ऑफ इकाइनोडर्म्स, लेकिन मोस्टली कौन सी होगी, ये यूनिसेक्सुअल होगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होगा और इसके अंदर ये जो पॉइंट है ये नहीं होगा। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो इनके लार्वल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, बायपिनेरिया, प्ल्यूटियस लार्वा, डोलियोलेरिया लार्वा। इसके अलावा भी बाकी के लार्वा हो सकते हैं, कॉमन नेम्स मैंने कुछ लिख दिया आप पे। एक और पॉइंट याद रखना है आपको कि लार्वा यूजुअली जो है वो फ्री लिविंग है और वो स्विम कर सकते हैं, वेरएस अडल्ट जो है वो सेडेंटरी या सेसाइल लाइफस्टाइल दिखाते हैं। ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स में अगेन स्टेटोसिस कैन बी प्रेजेंट, क्योंकि अगर स्विम करना है तो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए। लोकोमोशन के लिए हमने ये डिस्कस किया कि वाटर वास्कुलर सिस्टम प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जांपल्स देखते हैं इकाइनोडर्मेटा के। एस्टेरियस मतलब स्टारफिश, तो ये स्टारफिश तो सभी को पता ही होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पाइनी कैलकेरियस ऑसिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके बॉडी सरफेस के ऊपर। इकाइनस मतलब सी अर्चिन, तो ये सी अर्चिन है और ये दूसरे कंट्रीज में या फिर इंडिया में भी ये खाया जाता है। तो इसके अंदर जो आपका येलो कलर का जो सब्सटेंस है उसको खाया जाता है। ठीक है, शायद से मेरे हिसाब से वो गोनेड्स है जो यूजुअली खाए जाते हैं, जिसके अंदर यूनानी टेस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। एंटीडॉन मतलब सी लिली, तो ये सी लिली की तरह आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फोर्थ है कोकुमेरिया जो कि है सी कुकुम्बर, तो सी कुकुम्बर की तरह ये थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है आपको। फिर फिफ्थ एग्जांपल है ऑफियोरा या फिर ऑफियोथ्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार। ब्रिटल इसलिए क्योंकि ये आराम से टूट सकता है, तो ये ऑफियोरा या ऑफियोथ्रिक्स, जिसको हम ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं। तो ये 5 एग्जांपल्स आपको याद रखते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो इकाइनोडर्म्स है ये भी हाई लेवल ऑफ या हाई पावर ऑफ रीजनरेशन दिखा सकता है। बॉडी में भी स्पेरिकल, इलोंगेटेड और स्टार शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इकाइनोडर्म का जो एग्जांपल है सी अर्चिन, यहाँ पे आपको स्पेरिकल बॉडी देखने को मिल रही है। ये जो है यहाँ पे इलोंगेटेड बॉडी टाइप देखने को मिल रही है इन द केस ऑफ सी कुकुम्बर। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टारफिश पे आपको स्टार लाइक बॉडी देखने को मिल रही है। ठीक है, और ब्रिटल स्टार भी थोड़ा बहुत स्टार लाइक देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके नाम में स्टार है। ठीक है, तो इसके बॉडी शेप जो है ये वेरी कर सकते हैं। तो वाटर लिली में कुछ अलग ही बॉडी टाइप देखने को मिल रही है, तो इसके अलावा भी बॉडी टाइप्स हो सकते हैं। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, ये भी आपको याद रखना। अभी हम कुछ थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे, वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टारफिश के अंदर वाला स्ट्रक्चर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। इसके अंदर जो जो चीजें नहीं पढ़नी है उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो जैसे पोलियन वेसिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, टाइडमैन्स बॉडी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी का आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा इन डेप्थ है, तो मैं ये पहले ही बोल दिया हूँ कि ये इन डेप्थ है। तो इसके अंदर सबसे अंदर वाला एक रिंग कैनल देखने को मिलेगा। फिर ये रिंग कैनल से
एक एक कैनाल इस तरीके से रेडिएट होगा, तो इसको हम रेडियल कैनाल बोल रहे हैं। तो 5 रेडियल कैनाल्स देखने को मिलेंगे, और ये एक एक रेडियल कैनाल से भी आपको इस तरीके के इलांगेटेड साइडवेज स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसको मैं लेटरल कैनाल बोल रहा हूं। जो वाटर है, वाटर बाहर से इसके बॉडी के अंदर एंटर करेगा वाया दिस सीव लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम मेड्रेपोराइड बोल रहे हैं। तो ये वाटर को फिल्टर करने का काम करेगा, ठीक है। इसका क्या काम है? हेल्प्स टू फिल्टर वाटर। तो मेट्रिपोराइड से आपका वाटर सबसे पहले स्टोन कैनल से पास होगा, और फिर अल्टीमेटली वो किसके अंदर आएगा? रिंग कैनल के अंदर। तो रिंग कैनल के अंदर इस तरीके से आ जाएगा, और रिंग कैनल के अंदर आने के बाद वो रेडियल कैनल में क्या कर सकता है? वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इस तरीके से मैं एरो से दिखा देता हूं आपको। रेडियल कैनल में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फिर ये रेडियल कैनल से वो लेटरल कैनल्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एंटायर बॉडी के अंदर आपका चाहे वो फूड हो, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ या फिर कैप्चर ऑफ फूड तो हमने कर लिया, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल हो, रेस्पिरेशन हो, उसके साथ साथ लोकोमोशन हो, ये सब चीजें हो सकती हैं बाय वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये जो डायलेटेड स्ट्रक्चर है, इसको हम एम्प्यूला बोल रहे हैं, और नीचे की तरफ पोडियल या सकर प्रेजेंट होगा, और ये यहाँ पे ट्यूब फीड भी आपको देखने को मिल रहा है। यही स्ट्रक्चर अगर मैं और 3D तरीके से अगर इसको विजुअलाइज करूं, तो वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये एम्प्यूला है, डायलेटेड पोर्शन, और नीचे की तरफ आपका है पोडियम, ठीक है। ये पूरे ट्यूब फूट के ही 2 हिस्से हैं। तो ट्यूब फूट अगर मैं इसको आइसोलेट करके देखूं, तो ये डायलेटेड रीजन आपको एम्प्यूला वाला देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको पोडियम देखने को मिलेगा। पोडियम मतलब लेग्स। यहाँ पे भी मेड्रिपोराइट अच्छी तरीके से दिखाया गया है, और एनस है, और एनस आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, तो ये अपर साइड हो गया। अपर साइड, या ये कौन सा साइड हो गया? फिर ये डॉर्सल। इसके साथ साथ इसको जहां पे माउथ के ऑपोजिट वाला जो हिस्सा होगा, उसको मैं बोलता हूं एब ओरल साइड, ठीक है। माउथ नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे तो उन्होंने नहीं दिखाया है अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे मैं कहीं पे लेबल कर देता हूँ। तो ये ओरल साइड होगा, जहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जो लेबल है, मैं ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये माउथ नहीं है। एब ओरल साइड के ऑपोजिट वाली साइड होगी जहां पे आपका माउथ होगा, तो ये वेंट्रल साइड होगा। ठीक है, बाकी का तो हमने देख ही लिया कि ये मेड्रिपोराइट का जो कैनल है उसको हम बोलते हैं स्टोन कैनल, और फिर पानी पहले सेंट्रल कैनल में आएगा, जो कि यहाँ पे लेबल कर रखा है सेंट्रल रिंग कैनल। और ये रिंग जो है, ये अलग अलग रेडियल कैनल्स में ओपन आउट होगी। तो ये इस तरीके से ये हर एक जगह पे ये रेडियल कैनल्स देखने को मिलेंगे, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे। और फिर ये रेडियल कैनल से भी आपके लेटरल कैनल्स पास होते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लेटरल कैनल, ठीक है। ये लेटरल कैनल है, ये लेटरल कैनल है, ये लेटरल कैनल है, ठीक है। गोनेड्स भी हो गए अंदर की तरफ, बाकी का अपन को कुछ ज्यादा समझना नहीं है इसके अंदर। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। तो बाकी की चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वाटर वास्कुलर सिस्टम समझने के लिए सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे, ओके। तो ये हमने देख लिया भाई। तो ये था आपका इकाइनोडर्माटा फाइलम, और अगेन इसी तरीके से हम एक एक फाइलम एक एक लेक्चर में ही कवर करेंगे। अल्टीमेटली आपका फिर ये खत्म हो जाएगा। ये है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसको कुछ कर नहीं सकते, ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम। बाकी के चैप्टर कुछ ज्यादा इतने बड़े नहीं हैं। तो 2-3 चैप्टर जो है सिलेबस में वो बहुत बड़े हैं, जैसे कि ये एक हो गया, और इसके साथ साथ आपका जो दूसरा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी थोड़ा सा बड़ा है, बाकी के सारे चैप्टर छोटे हैं, ठीक है। तो
इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ये एक एक करके आप मेमोराइज कर सकते हैं फाइलम डे बाय डे, और फिर वो एक चार्ट के ऊपर आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके अंदर लिख के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।